ऑलराइट गाइस, सो बैक टू द लास्ट क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक्स कंप्लीट किया था। क्वाड्रेटिक्स में हमने 6 चीजें सीखी थी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी सीखा था, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। फिर हमने सीखा था स्केचिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व, फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व, नेचर ऑफ रूट्स, रूल ऑफ इनइक्वालिटीज एंड डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक्स। ये 6 चीजें हमने क्वाड्रेटिक्स में सीखी थी। आज हमें क्वाड्रेटिक्स से कुछ पास पेपर क्वेश्चंस देखने हैं। The equation of a curve is y is equal to x square minus 3x plus 4. Show that the whole of the curve lies above the x-axis. आपका जो कर्व है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता हो। x एक्सिस के ऊपर मतलब इसका जो टर्निंग पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो ग्रेटर देन 0, तभी ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा ना। अब बेटा इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है आप डिफरेंशिएशन से इसको सॉल्व कर लें कि इसका dy बाय dx निकालें और टर्निंग पॉइंट पे dy बाय dx इक्वल टू 0 होता है, उससे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट को इक्वेशन में डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। शो हो जाएगा कि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। दूसरा तरीका है इसे ax माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो h कॉमा के आपका टर्निंग पॉइंट होगा, तो जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आपकी मर्जी, आप पेपर में जो भी करना चाहें। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करके दिखा रहा हूँ। ये बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसे कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अगला स्टेप होता है जो भी नंबर एक्स के साथ है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 4, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 4। बेटा माइनस 9/4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर में डाल के मुझे बताएं जल्दी से। x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा बेटा? 4 माइनस 9/4, 7/4। k का जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो ग्रेटर देन 0 है। The y coordinate of the turning point is greater than 0, hence the curve lies above the x-axis, lies above the x-axis। क्लियर है बच्चों? y कोऑर्डिनेट 7/4 आ रहा है। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन से भी करते तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 की डिफरेंशिएशन होती है 2x माइनस 3, इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आती 3/2। जब 3/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते तो y 7/4 आ जाता। तो उससे भी ये प्रूव हो जाता कि जो कर्व है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, पार्ट बी पे आते हैं। Find the set of values of x for which x square minus 3x plus 4 is a decreasing function. तो decreasing function का मतलब है dy by dx will be less than 0. dy by dx will be less than 0. x square minus 3x plus 4 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x minus 3 is less than 0. 2x is less than 3. x is less than 3/2। एक मार्क और मिल गया बच्चों, 4 मार्क हो गए। फिर उसके बाद एग्जामिनर बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y प्लस 2x इज इक्वल टू k वेयर k इज अ कांस्टेंट। इन द केस वेयर k इज 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा मैंने आप लोग को एक टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें बताया था कि जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ होगा हमें क्या करना होगा बच्चों? जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा होगा वहां हमें क्या करना होगा?
दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। वेरी गुड बेटा। सो पार्ट 3, हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है y प्लस 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर मैं y को यहाँ सब्जेक्ट बनाऊं तो वो 6 माइनस 2x हो जाएगा, और फिर मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। 2x यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस, माइनस 3x प्लस 2x इज माइनस x, 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, माइनस 4 माइनस 6 विल बी माइनस 10। सॉरी, ये प्लस 4 है, प्लस 4 प्लस 4, 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, 4 माइनस 6 इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा, 1 2 जार 2, 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 2 आएगा, प्लस 1 कॉमन लूंगा, x माइनस 2 आएगा। एक ब्रैकेट बाहर से बनेगा बेटा, एक ब्रैकेट कॉमन वाला आ जाएगा, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 कर देंगे। वन यहाँ प्लस हो रहा है बेटा, वहां जाके माइनस हो जाएगा, और 2 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। कोई मसला बच्चों? अच्छा, ये आपके पास जो हैं वो x के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब उन्हें आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो या y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x में सब्स्टिट्यूट कर दो, आप लोगों की मर्जी है। अगर y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x में कर रहे हो तो 6 माइनस 2x की जगह माइनस 1, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x की जगह 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। मतलब माइनस 1 कॉमा 8 आ रहा है एक कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट आ रहा है 2 कॉमा 2। कोई मसला बच्चों इसमें? बेटा पहले 3 पार्ट देख लें और मुझे बताएं, पार्ट 4 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बेटा ग्रेटर देन 0 क्यों होगा? ग्रेटर देन 0 तो तब होता है जब रियल रूट्स हो, रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट कहाँ है भाई? तो इस सवाल में आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x पार्ट 4, एक तरफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और दूसरी तरफ होगा y प्लस 2x इज इक्वल टू k। तो y इज इक्वल टू k माइनस 2x हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू k माइनस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x इज माइनस x प्लस 4 माइनस k इज इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा टेंजेंट लिखा हुआ है, टेंजेंट का मतलब है एक पॉइंट पे लाइन और कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। बेटा इसमें a जो है वो 1 होगा, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, b होगा माइनस 1 और c होगा 4 माइनस k। बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1, c की जगह 4 माइनस k is equal to 0, minus 1 का स्क्वायर 1, minus 4 into 4 is minus 16, minus 4 into minus k is plus 4k is equal to 0, 1 minus 16 is minus 15,
15 यहाँ माइनस हो रहा है बेटा, वहां जाकर प्लस हो जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड। 15/4 और 3.75। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? क्या सबको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। Question number 2 is the equation of a curve is xy is equal to 12 and the equation of the line 2x plus y is equal to k, where k is a constant. In the case where k is equal to 11, find the coordinates of the point of intersection of L and the curve. बच्चों point of intersection, जहां पर point of intersection लिखा हुआ आ गया, क्या मतलब होगा? दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा जाएगा। एक तरफ लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 12, दूसरी तरफ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के, तो 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 11। यहाँ पर y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x कर दिया मैंने, और यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y को कर दिया 12/x। तो 12/x इज इक्वल टू 11 माइनस 2x। बेटा x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 11x माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2x स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस, 11x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, 2 12 24, 8 और 3 के फैक्टर से 11 आएगा। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट बेटा बाहर से आ गया, 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट हो जाएगा कॉमन वाला x माइनस 4। दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग बेटा इक्वल टू 0 करेंगे। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 4। बेटा कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं, y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। जब x 3/2 है तो y विल बी इक्वल टू 11 माइनस 2, x की जगह 3/2 आएगा। ये आ गया 8, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2 और 4 आ गया, ये आ गया 3। मतलब जब x 3/2 है तो y 8 आ रहा है, और जब x 4 है तो y 3 आ रहा है। ये हो गया पार्ट 1। बेटा पार्ट 2 बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट ना करें तो 11 की जगह k ही रह जाएगा। बेटा अगर 11 की जगह k होता तो यहां पर भी k आता, यहां पर भी k आता, और यहां पर भी k आता। ऐसा ही है, मैं डायरेक्ट एक इक्वेशन उठा लूं, कोई मसला तो नहीं है इस बात में आप लोगों को? क्या किसी बच्चों को ये ऑब्जेक्शन है इस बात में कि अगर मैं यहाँ पर 11 की जगह डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूँ, इसमें यहाँ पर k लिखा हुआ है? तो पार्ट 2 में मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा लाइन एंड कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ? b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन 0। इसमें a2 होगा, b होगा माइनस k, c होगा 12, तो b स्क्वायर माइनस 4ac
इज लेस देन 0, तो माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 96 इज लेस देन 0, के स्क्वायर इज लेस देन 96 हो जाएगा। 96 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करा। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 96 क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 96 क्या आ रहा है? बेटा इतना दिमाग नहीं लगाओ, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो। 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है। फोर रूट सिक्स। बेटा जब भी स्क्वायर रूट करते हैं आंसर प्लस माइनस में आता है, और जब भी लेस देन होती है बेटा रूल ऑफ इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि रेंज बनेगी। रेंज का मतलब क्या है? वेरिएबल बीच में, बड़ी वैल्यू आगे, छोटी वैल्यू पीछे। ये हो गया पार्ट 2, 4 मार्क और मिल गए। कोई मसला? ठीक है, पार्ट 2 हो गया। बेटा पार्ट 3 जो है, in the case where k is equal to 10, one of the points of intersection is 2,6. Find the angle in degrees between the line and the tangent. बेटा एंगल बिटवीन द लाइन एंड द कर्व का कॉन्सेप्ट है ये मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इसकी एक अलग से क्लास होगी जिसमें हम लोग एंगल बिटवीन द लाइन एंड द कर्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं भाई। डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट k फॉर विच द लाइन 4xy is equal to 4x plus k does not intersect the curve y is equal to x square. अच्छा बच्चों, दोनों दोनों में y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस k हो गया। और जब मैं इसको एक तरफ लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के इज इक्वल टू 0, क्योंकि बोला हुआ है लाइन और कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन 0। a1 है, b है -4, c है -k, बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। -4 का स्क्वायर जो है वो होगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, फर प्लस 4k इज लेस देन 0। 16 यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड, k इज लेस देन -4। 3 मार्क मिल गए बेटा। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी से सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। ठीक है बेटा, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the diagram shows the line 2y is equal to x plus 5 and the curve y is equal to x square minus 4x plus 7 which intersects at the point A and B. Find the x coordinate. बेटा हमें सिर्फ x coordinate निकालना है। x coordinate किस तरह आएगा? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। यहाँ पर y सब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पर मैं बना लूंगा भाई। पार्ट 1 का पार्ट A, y is equal to x square minus 4x plus 7, और दूसरी तरफ हो जाएगा बेटा y is equal to x plus 5/2। इनको इक्वेट कर लेता हूं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 5/2। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 5। x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, 5 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, इज इक्वल टू 0।
2 9s are 18, 18 into 1 9 into 2 6 और 3 से -9 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर -6x -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया, x -3 -3 कॉमन लिया, x -3, एक ब्रैकेट बाहर से बनेगा 2x -3, एक ब्रैकेट कॉमन वाला आएगा x -3, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 कर दूंगा। 3 यहां माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस, 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, 3 यहां माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस। तो a का जो x कोऑर्डिनेट है वो 3/2 है और b का जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है। ठीक है। पार्ट बी बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट बी। बच्चों ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है लेकिन कर लेते हैं, चले। टेंजेंट टू द कर्व एट बी की आपसे इक्वेशन मांग रहे हैं। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए आप कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx आ रहा है 2x - 4, x की जगह 3 रख देंगे तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 3 -4, 2 3 are 6 -4 is 2। x कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है, x कोऑर्डिनेट को इक्वेशन में डाल देंगे, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -4 3 प्लस 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 12 प्लस 7 4। बेटा जो ग्रेडियंट कर्व का है वही ग्रेडियंट टेंजेंट का भी होगा। टेंजेंट का और कर्व का ग्रेडियंट सेम होता है, पॉइंट्स ये रहे, ग्रेडियंट ये रहा। y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, y - 4 इज इक्वल टू 2x - 6, 4 यहां माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x - 2। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया है, कोई मसला तो नहीं है किसी बच्चों को इसमें? बेटा पार्ट सी में फिर एंगल बिटवीन द लाइन एंड द कर्व की बात हो रही है, तो ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 4 पे आ जाते हैं। डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन एंड द कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट। टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस के, y is equal to x square minus 4x plus 7, y is equal to x plus k अपॉन 2 हो गया भाई। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, x प्लस के इज इक्वल टू 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x माइनस 9x प्लस 14 माइनस के इज इक्वल टू 0। बेटा आप लोग को बोला है लाइन एंड कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन 0। A2 होगा, B होगा -9 और C होगा 14 माइनस के। बी स्क्वायर -4ac is less than 0, -9 का स्क्वायर is 81, -4 into 2 is 8, 8 into 14 is -112, plus 8k is less than 0, -31 plus 8k is less than 0, 8k is less than 31, k is less than 31 upon 8। बेटा सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है? (31/8)
k is less than 3.875. आई होप ये क्लियर होगा बच्चों आप लोगों को. बेटा एक सवाल और कर लेते हैं. Equation of the curve is y is equal to 9 upon 2 minus x. Part 1, find an expression for dy upon dx and determine with a reason whether the curve has any stationary point. बेटा डिफरेंशिएशन का सवाल है, कर लेते हैं सॉल्व. मसला नहीं है, डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ा हुआ है. dy by dx का मतलब ग्रेडियंट निकालना है. y is equal to 9 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स की पावर -1, ये ऊपर आ गया. dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू पावर पीछे आई -1 हो गई, मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट विच इज -1. -1 इंटू -9 इज +9. 2 माइनस एक्स की पावर -2 है तो नीचे जाके +2 हो जाएगी. ये आ गया dy बाई डी एक्स. बेटा स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करना होता है. जब मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा ये चीज यहाँ डिवाइड हो रही, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो x तो खत्म हो गया, तो x कैसे निकालोगे आप लोग? इसका मतलब यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट नहीं आ सकते. क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. अगर dy बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो देयर विल बी नो स्टेशनरी पॉइंट्स. तो आप लोग क्या लिखोगे? देयर विल बी नो स्टेशनरी पॉइंट्स. There will be no stationary points as dy by dx is not equal to 0. Part 2 बोल रहा है find the volume obtained when the shaded region bounded by the curve, the coordinate axis and the line x is equal to 1 is rotated 360 degree about the x axis. बेटा ये इंटीग्रेशन आ गया. अब इंटीग्रेशन में अगर वॉल्यूम मांगा हुआ हो तो बेटा 4 स्टेप होते हैं, एरिया मांगा हो तो 2 स्टेप होते हैं. वॉल्यूम में 4 स्टेप क्या थे बेटा? स्क्वायर, इंटीग्रेट, लिमिट्स, पाई. इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट्स डालेंगे और फिर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे. x इज इक्वल टू 1 है, एक x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर -1 है. पहले इसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 81 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स की पावर -2. फिर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, जी बेटा रायन, तो ये हो जाएगा 81 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स की पावर -2 प्लस 1 इज -1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन. तो ये बन गया 81 अपॉन 2 माइनस एक्स. स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेट हो गया, अपर लिमिट 1 होगी, लोअर लिमिट 0 होगी. तो 81 अपॉन 2 माइनस 1 अपर लिमिट माइनस 81 अपॉन 2 माइनस 0, ये आएगा 81, ये आ जाएगा 81 अपॉन 2. 81 माइनस 81 अपॉन 2 करूंगा तो 81 अपॉन 2 बच जाएगा. ये आंसर आ गया, इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय पाई. स्क्वायर, इंटीग्रेट, लिमिट्स एंड मैं आंसर को मल्टीप्लाई बाय पाई. ये हो गया पार्ट 2. पार्ट 3 कर लेते हैं बेटा. इसका क्वाड्रेटिक्स है. फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस k एंड द कर्व इंटरसेक्टेड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. बेटा अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? ग्रेटर देन 0. वेरी गुड.
y is equal to 9 minus 2x. Y is equal to x plus k. दोनों को इक्वेट कर लिया. 2 minus x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई. 2 into x is 2x, 2 into k is 2k, minus x into x is minus x square minus kx. क्योंकि x स्क्वायर नेगेटिव इन सबको वहां ले जाते हैं. x स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर. kx यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस. 2x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस. प्लस 9 minus 2k is equal to 0. b square minus 4ac will be greater than 0. a is 1. b is k minus 2. c is 9 minus 2k. b square minus 4ac is greater than 0. बेटा ये एक्सपेंड हो जाएगा. a square minus 2ab plus b square minus 4 into 9 is minus 36, minus 4 into minus 2k is plus 8k is greater than 0. So k square minus 4 plus 8 is plus 4k. 4 minus 36 is minus 32 is greater than 0. बेटा 8 4 जा 32 होगा, उससे 4 भी आ जाएगा. k square plus 8k minus 4k minus 32 is greater than 0. k कॉमन लिया, k प्लस 8 माइनस 4 कॉमन लिया, k प्लस 8. एक ब्रैकेट बाहर से बनेगा, एक ब्रैकेट कॉमन वाला आ जाएगा. दोनों को बेटा अलग अलग इक्वल टू 0 कर लेंगे पहले तो k इज इक्वल टू 4 आ रहा है और k इज इक्वल टू -8 आ रहा है. अब बेटा ग्रेटर देन में रूल ऑफ इनइक्वालिटी क्या थी कि बड़ी वैल्यू के साथ ग्रेटर देन आएगा और छोटी वैल्यू के साथ लेस देन आएगा. कोई मसला बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे. अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा.